नानी को खाना देने पहुंची नातिन तो जोर जोर से चीखने लगी। नानी चारपाई के नीचे गिरी हुई थी, उसका मुंह कुचल रखा था। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। बड़ी वारदात निकलकर सामने आ रही है, जहां पर एक महिला का काफी बुरी हालात में शव मिलता है। ये वारदात निकलकर सामने आ रही बांदा के बसडा थाना क्षेत्र से, पर महिला को 2 बच्चे थे। महिला ने अपने दोनों बच्चों की पाल पोस कर काफी अच्छे से पढ़ाई लिखाई करवाई, सब कुछ ठीक ठाक था। पर जैसे ही रामू बड़ा हो जाता है, रामू बड़ा वाला लड़का था, उसकी दिमाग की हालत ठीक नहीं रहती है। रामू बचपन में तो पढ़ाई में काफ़ी ज़्यादा अच्छा था, पर अब रामू कुछ ज़्यादा पढ़ाई करना तो छोड़ो, घर के कामकाज भी नहीं कर पाता था। इसके चलते उसके छोटे भाई की शादी करवा दी जाती है और रामू की शादी नहीं हो पाती है। अब काफ़ी समय हो चुका था। इसी प्रकार से कभी कभार रामू अपनी माँ के साथ में किसी न किसी बात को लेकर लड़ाई झगड़े करता रहा करता था। आज की बात थी कि महिला अपने चारपाई पर लेटी हुई थी। अब महिला काफ़ी वृद्ध हो चुकी थी, कुछ ज़्यादा कामकाज अब उससे नहीं होता था। उसकी नातिन उनके घर पर आई हुई थी, जिसको नानी के साथ में रहना काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता था। अक्सर ही नानी के पास में वह बैठी रहा करती थी। आज जैसे ही नातिन खाना खाने के लिए जाती है, वह शाम का खाना खा रहे थे। 8 बजे की बात थी और नानी चारपाई पर एक कमरे के अंदर लेटी हुई थी और जैसे ही नातिन खाना लेकर आती है, उसके पैरों तले से ज़मीन खिसक जाती है। वह लड़की ज़ोर ज़ोर से चीखना चिल्लाना शुरू कर देती है, क्योंकि उस नानी का चेहरा कुचला हुआ शव पड़ा हुआ था वो भी चारपाई के नीचे, जिसके चलते वह ज़ोर ज़ोर से चीखती है तो तुरंत ही घर के सदस्य वहां पर आ जाते हैं और उस महिला को उठाकर अस्पताल में लेकर जाया जाता है। पर महिला की मौत हो चुकी थी। ऐसी बेरहमी से किसने महिला को मौत दी है, इस बात के बारे में हर कोई सोच रहा था। पर रामू घर से गायब था। रामू पर शक हो जाता है इस बात पर कि रामू कहां पर जा सकता है। इसी वजह से वह मौके वारदात पर पुलिस को बुला लेते हैं। पुलिस छापेमारी करती है और रामू को गिरफ्तार किया जाता है। रामू को गिरफ्तार कर देने के पश्चात में सच्चाई सामने आती है कि इस वारदात को अंजाम देने वाला कोई और नहीं बल्कि रामू है। रामू ने बड़ी बेरहमी से सबसे पहले अपनी माँ के पास में गया था। उसने अपनी माँ से 50,000 रुपए की डिमांड की थी, जिसके चलते उसकी माँ पैसे देने से मना कर देती है, क्योंकि उसे पता था कि रामू पैसे लेता ज़रूर है पर सारे पैसों को यूं ही बर्बाद कर देता है। इसी वजह से वह पैसे देने से मना कर देती है। इसी बात से वह काफ़ी ज़्यादा गुस्सा था, पास में रखा हुआ पत्थर उठाता है और अपनी माँ के सिर पर दे मारता है, जिसके चलते उसने अपनी माँ के मुंह को पहले से ही दबा लिया था। उसके बाद में कई बार पत्थर मारता है और कुचल कर बेरहमी से उसकी हत्या कर देता है। हत्या करने के पश्चात की बात है कि वह मौके वारदात से फरार हो जाता है। जिस समय पर नातिन ने उसे देखा, उस समय पर उसकी हत्या हो चुके थे। इस वारदात को जितना उसके उतना शेयर कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे। हालांकि अब आरोपी पुलिस की गिरफ्त में है।